हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिनके बिना आप एक दिन भी इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। आप हिंदी में इन वर्ड्स को डेली यूज़ करते हैं। इन्हीं वर्ड्स को अगर हम इंग्लिश में यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स। ये वर्ड्स कुछ इंडेक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ड को हम देखते हैं, वॉन्ट टू। वॉन्ट टू का मीनिंग होता है चाहता हूँ या चाहिए। मीन्स जब कभी हम अपनी कोई विश, इच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब हमको कुछ चाहिए होता है, हमारी कुछ पाने की इच्छा होती है, ऐसे सभी वर्ड्स को हम वॉन्ट टू से उनके ट्रांसलेट करते हैं और वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं। वॉन्ट टू के यूज़ में वॉन्ट टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। और वांट जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होने पे अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाता है, इसलिए आई वॉन्ट टू गो, तो वॉन्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। और देखिए वॉन्ट टू के बाद गो की भी फर्स्ट फॉर्म आया, मैं जाना चाहता हूँ। वो देखना चाहता है तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वांट के प्लेस पे वांट्स का यूज हुआ है। तो ही वांट्स टू वॉच, वो देखना चाहता है। अब देखिए, मुझे एक किताब चाहिए। चाहिए वर्ड आने से आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नो कन्फ्यूजन। आप इस वीडियो को एंड देखते देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन रहने ही वाला नहीं है। आप देखते हैं, चाहिए के लिए आप शुड या मस्ट ऐसे वर्ड्स का इमेजिन करते हैं, लेकिन वो जब हम एडवाइस के बारे में बात करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं, या कंपल्सन का बात करते हैं तो हम मस्ट का बात करते हैं। लेकिन अगर हमको कोई चीज़ चाहिए, मतलब हमारी कुछ पाने की इच्छा है, तो ऐसे के लिए मुझे किताब चाहिए के लिए आई वॉन्ट अ बुक। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे एक किताब चाहिए के प्लेस पे मैं एक किताब चाहता हूँ। मीन्स मुझे एक किताब चाहिए, ये एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वुड हैव। वुड हैव का यूज़ तब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होगी या हम काम पूरा कर चुका होगा। जो हमारे पास कुछ होने का भविष्य में या प्रेजेंट में जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए कोई भी उसमें वर्ब नहीं होती है, मीन्स उसमें कोई काम नहीं होता है। हमारे पास कोई वस्तु होती है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, कोई भी नाउन की बात की जा सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट सीधा कॉम्बिनेशन है। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं तो हम वुड हैव का यूज जो करते हैं, काम कर चुका होगा। मीन्स जब हम वुड हैव का यूज़ फ्यूचर में यूज़ करते हैं, जब कोई वर्क होता है तो उसके साथ V3 वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस देखते हैं, उसके पास पेन होगा। मीन्स जैसे आप गए हैं दुकान पे और आपके पापा कह रहे हैं कि एक पेन बहन के लिए भी ले लो, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, उसके पास तो पेन होगा। या यहाँ पे ही वर्ड का यूज हुआ है, तो मान लिया आप अपने छोटे भाई के लिए बोलते हैं कि उसके पास तो पेन होगा पॉसिबली, तो ही वुड हैव अ पेन, वह खेल चुका होगा। अब देखिए खेलने का काम हो रहा है और पेन हमारे पास था, तो पेन वाले सेंटेंस में किसी भी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। और जब खेलने वाले सेंटेंस में आए, मीन्स खेलना एक वर्ब है, तो ही वुड हैव प्लेड, तो इसमें V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, सिंपल लैंग्वेज में आप इनको समझते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है, प्लीज़ ज़रूर कर दें। और आगे से अपने न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आगे देखते हैं कि वो खेल चुका होगा, तो इसमें क्या है, खेलने के लिए वुड हैव का यूज़ किया गया है, ही वुड हैव प्लेड, और यहाँ पे वर्ब था इसलिए वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। वे देख चुके होंगे, अब देखने का भी काम हुआ है, तो दे वुड हैव सीन, वे किसी भी फिल्म को, किसी भी क्रिकेट मैच को या कोई भी चीज़ कोई देख चुके होंगे तो हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हैविंग टू में। हैविंग टू का हिंदी मीनिंग आता है पढ़ रहा है।
मीन्स जब कभी आपको आपके मर्जी के बिना कोई काम करना पड़ता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस में हैविंग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन हमको वो काम कॉन्टिन्यूसली उस अवस्था में करना पड़ रहा है, ऐसे उसके लिए हम हैविंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। बाय द वे, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि कहाँ है, आइए और चलो खेलने चलते हैं, लेकिन आप फ़ोन से उससे कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, पापा घर पे हैं और मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आपकी मर्जी नहीं है, फिर भी आपको अगर ये काम करना पड़ रहा है तो हम वहाँ पे ज़बरदस्ती मजबूरी में किए गए कामों के लिए हैविंग टू का यूज़ करते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, उसे खेलना पड़ रहा है। बाय द वे, वो इस मैच को नहीं खेलना चाहता था या आज वो कुछ बीमार है और शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में खेलना पड़ रहा है तो ही इज़ हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, तुम नहीं चाहते हो, फिर भी यू आर हैविंग टू ईट। अगर कोई भी काम हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है तो पड़ रहा है के सेंस के लिए हम हैविंग टू का यूज़ करेंगे, और हैविंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू। हैविंग टू यहाँ पे मेन वर्ब हो जाती है कि हमको ये काम करना पड़ रहा है, और जो सेकेंडरी वर्ब हैं जिसको हम इन्फिनेटिव बना के टू के बाद ऐड कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी वर्ब हो जाती है। तो मजबूरी या ज़बरदस्ती अगर हमको कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए मुझे हैविंग टू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। ये बहुत ही इजी और सिंपल टाइप का कॉन्सेप्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें और प्लीज़ स्पीक ज़रूर करें। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड एंड हार्ड देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल। अब हम कुछ और दूसरे अपने एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और उससे पहले हम फिर से आपसे एक सजेशन या आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वुड बी का यूज़ क्या होगा? होगा या रहा होगा। जब कभी हमसे कोई काम होगा या रहा होगा, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि अगर कोई वर्क नहीं हो रहा होगा तो वुड बी के यूज़ के साथ वर्ब का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्टली सब्जेक्ट वुड बी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। और अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा तो वुड बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वी की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म, उसका यूज होगा। देखिए पहला फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है, और सेकेंड फॉर्मेट रहा होगा मीन्स कोई काम हो रहा होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या आप डायरेक्टली इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, मीन्स आईएनजी फॉर्म। अब देखिए वह घर पर होगा। अब घर पर होने पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, तो ही वुड बी एट होम, वो घर पर होगा इस समय। अगर वो कोई भी व्यक्ति कभी मान लिया, इमेजिन करते हैं कि फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ होगा, तो हम आपस में ऐसे बोलते हैं कि वो घर पे होगा, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन ऑफिस। तो इस समय प्रेजेंट कंडीशन में वो पर्सन की जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो एक स्थान पे है, तो वहाँ पे वुड बी का यूज हो जाएगा और कोई भी वर्ब नहीं यूज हो रही है। वह खेल रहा होगा। ठीक, जैसे आप घर से बाहर हैं और घर में आते हैं आपके कोई गेस्ट और पूछते हैं बच्चा कहाँ है, तो आप बोलते हैं वो खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट अपने फॉर्मेट में आते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का सेंस तब यूज होता है जब कोई काम होने वाला होता है, होने वाला है। सब्जेक्ट इज एम आर वॉज यानी बी की कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे फॉर्मेट में इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे वो आने वाला है, कितने अच्छे सेंटेंस हैं, वो आने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू कम। बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकिंग सेंटेंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और डेली इनका अपने लाइफ में डेली टू डेली, डे बाय डे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। वो आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम, मीन्स कोई गेस्ट है, या जैसे बारात आने वाली है, गेस्ट आने वाले हैं, फेस्टिवल आने वाला है, कोई चीज़ अगर आने वाली है, होने वाला है, इस सेंस में यूज़ करेंगे तो अबाउट टू का यूज़ करेंगे। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, पास्ट में हो गया। हम देखने वाले हैं, हम ये चीज़ देखने वाले हैं, तो वी हैव टू वी
आर अबाउट टू वॉच। सपोज टू, अब नेक्स्ट में आते हैं, कुछ करने की उम्मीद की जाती है, कुछ होने की या करने की उम्मीद की जाती है। सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट इसमें जो सपोज टू है वो इज एम आर के साथ में यूज़ किया जाएगा और इसमें सेंस आएगा मुझे करने की उम्मीद की जाती है, कुछ करने की उम्मीद की जाती है, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी ऐसी मुझे उम्मीद है कि उनको मेरी मदद करनी चाहिए। तो दे आर सपोज टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, मीन्स मुझे ऐसी होप है उनसे कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस भी हम डेली यूज़ करते हैं हिंदी में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ऐसा आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको सच बोलना चाहिए, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की हम बहुत सारी उम्मीदें पालते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेज आते हैं हमें उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो दे आर सपोज टू हेल्प अस। नेक्स्ट, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर, मीन्स आपको वहाँ जाना चाहिए। हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। सो इजी, सो सिंपल सेंटेंसेस, वॉच इट, फॉरवर्ड इट, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी करते रहें कि वो भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनका अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू हैव, हुआ करता था। यूज टू का यूज़ सिंपली तब होता है जब हम पास्ट की किसी आदत को प्रकट करने के लिए बात करते हैं। सेंटेंसेस में ऐसा लगेगा कि पास्ट में किसी काम या होने वाली घटना जो आदतन होती है उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, और हैव के साथ यूज़ हो जाने से हुआ करता था इसका सेंस आता है। उसके पास एक कार हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ कार, मीन्स जैसे मेरे पास एक किताब हुआ करती थी तो आई यूज टू हैव अ बुक। उसके पास एक कार हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ कार। मेरे पास एक किताब हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ बुक। ऐसे उसके पास एक बाइक हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ बाइक। अब इन्हीं में आप बाइक को, बुक को, कार को चेंज कर सकते हैं। हाउस है, प्रेस्टीज है, मनी है, ऐसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और सेंटेंस मेक कर सकते हैं। विल हैव टू, करना पड़ेगा या पड़ेगी, मीन्स तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती, मजबूरी में। अगर हमको कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं और इसके साथ V1 वर्ब का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर हम चाहें, या मॉडर्न टेंडेंसी में क्या हो रहा है कि विल को नहीं भी लगाते हैं तब भी हमको करना पड़ेगा का सेंस आ जाता है, लेकिन विल हैव टू लगाने से एक ग्रामेटिकल एरर कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जब भी हम फ्यूचर में अगर हमको कोई काम करना पड़ेगा तो हम उसके लिए विल हैव टू का यूज़ करें तो सो बेटर रहता है। मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे किसी प्लेस पे जाना पड़ेगा मजबूरी में, तो आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, मीन्स तुमको ये काम करना पड़ेगा, मजबूरी है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू विल हैव टू डू, आपको करना ही होगा। जब भी कभी ऐसा सेंस आए कि नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, तो इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। सो इजी, नॉट एनी प्रॉब्लम, learn it, speak it, and follow to all of these things. Simply you can speak in English, there is no problem. First of all you should determine in yourself, I will speak in English, I will speak, I will. जितनी जल्दी आप इसको अपने अंदर डिटरमाइन कर लेंगे, ठान लेंगे, वो दिन बहुत नज़दीक होगा कि आप परफेक्टली इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। पहले आप सुनना शुरू करें, देन आप स्पीक करना शुरू करें, और प्लीज़ ऐसा करें। बिना करने से, बिना कुछ आपके प्रैक्टिस करने से आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आपकी लाइफ एक सामान्य सी ज़िंदगी चलती रहेगी और आपको रिकॉग्नाइजेशन जो है, सबसे पर्सन क्या चाहता है कि उसका एक नेम एंड फेम हो। ऐसा करने के लिए आपको समथिंग डिफरेंट ज़रूर करना होगा। अगर आपने कुछ डिफरेंट लाइफ में नहीं किया तो आप एक रूटीन टाइप, 90% पीपल आर डूइंग द सेम जॉब इन द वर्ल्ड, सो यू आर वन ऑफ देम। आप भी उनमें से एक होंगे। आप क्या ऐसा बनना चाहते हैं? जैसा मैं सोच रहा हूँ आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए डू समथिंग डिफरेंट,
लर्न इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक एंड बी अ पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड। और कुछ जो हज़ारों लोग हैं उनसे अपने आप को अलग फील करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच ज़रूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिसमें मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और प्लीज़ कमेंट में आपको इसमें क्या अच्छा या क्या बुरा, दोनों तरीके के कमेंट्स आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ SW दे रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो मैंने दिखाया है ये आप प्रेस कर लें। प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।